विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मैथ्स की क्लास में। आज की हमारी ये पहली क्लास है। टोटल हम 5000 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो डेली आपको क्लासेस जुड़ना है और ये फ्री बैच है, कोई रुपया पैसा नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा और हम कराएंगे PYQ क्वेश्चन, कराएंगे आई हुई एग्जाम के क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, एक खेत में मुर्गियां और खरगोश हैं, कुल सिर 30 और कुल पैर 74 है, खरगोश कितने हैं? तो सिर कितने हैं? 30। मतलब जितने सिर होते हैं उतने क्या होते हैं? जानवर। तो ये जो जानवर की संख्या, इसको किससे गुणा करोगे कि आपके मुर्गियां हैं और खरगोश है, इनमें से किस जानवर में पैर ज्यादा पाए जाते हैं? खरगोश में पाए जाते हैं ना। तो जिसमें ज्यादा पैर पाए जाते हैं उसको पैरों की संख्या से गुणा करना है। तो खरगोश में कितने पैर पाए जाते हैं? 4। तो 4 से गुणा कर दो, कितना आया है? 120। तो 120 पैर आए हैं टोटल, लेकिन दे रखे कितने क्वेश्चन में? पैर 74। तो 120 में से 74 निकालो, ये ज्यादा पैर क्यों आ रहे हैं? तो 120 में से 74 निकालेंगे तो आ गया है हमारे पास 46। ये 46 पैर किसके आए हैं? मुर्गियों के। टोटल मुर्गियों के 46 पैर हैं। तो मुर्गियों की संख्या निकालें। एक मुर्गी में कितने पैर? 2। तो 2 का भाग दीजिए तो कितना आ गया है? 23 मुर्गियां हैं। ठीक है, हमें निकालना क्या? खरगोशों की संख्या। टोटल जानवर कितने थे? 23। 30 से थे तो 30 में से 23 निकालिए तो 7 क्या हो गए हैं? खरगोश। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक पार्क में 18 जानवर, जिसमें से कुत्ते और पक्षी हैं, उनके कुल पैर 50 हैं, कुत्ते कितने हैं? तो जो टोटल जानवर हैं उसको किससे गुणा करोगे? तो कुत्ते और पक्षी किस में ज्यादा पैर पाए जाते हैं? तो जिसमें ज्यादा पैर पाए जाते हैं उसको गुणा करना होता है पैरों की संख्या से। तो कुत्ते में ज्यादा पैर पाए जाते हैं, कितने होते हैं कुत्ते में? 4। तो 4 से गुणा करो तो 18 चौक 72। 72 टोटल पैर आए हैं, लेकिन टोटल पैर देखें 50। तो ज्यादा कितने आए हैं? तो 72 में से 50 निकाल दो, ये तो कितना आए हैं ज्यादा? ये आए हैं 22। ये 22 पैर ज्यादा किसके आए हैं? पक्षियों के। ये पक्षियों के टोटल 22 पैर आए हैं। हमें पक्षियों की संख्या निकाल लें तो एक पक्षी में कितने पैर होते हैं? 2। तो 2 का भाग दीजिए, कितना आया है? 11 पक्षी हैं टोटल। लेकिन जानवर है को कितने टोटल? 18। तो 18 में 11 निकालिए तो कितना है? 7। तो 7 क्या गए हैं आपके? कुत्ते। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। एक चिड़ियाघर में 40 जानवर हैं और उनमें से कौन कौन है? बकरियां और मोर हैं। कुल पैरों की संख्या 100 है, बकरियां कितनी है? तो जो टोटल जानवर हैं उसको किससे गुणा करोगे कि किस जानवर में पैर ज्यादा पाए जा रहे हैं, उसके पैरों के से गुणा करना है। तो बकरी और मोर में किस में पैर ज्यादा होते हैं? बकरी में। और एक बकरी में कितने पैर होते हैं? 4। तो 4 से गुणा कर लो, कितना हो गया? 160। 160 टोटल पैर है, लेकिन हमें पर्सन में दे रखा है 100 पैर ज्यादा है। तो कितने ज्यादा है? तो 160 में से 100 निकालिए, कितने ज्यादा है? 60। ये ज्यादा किसके पैर आ रहे हैं? मोर के पैर आ रहे हैं ये टोटल। ठीक है, और एक मोर में कितने पैर होते हैं? 2। तो 2 का भाग दीजिए ताकि मोर की संख्या आ जाएगी। तो 30। तो 30 मोर है। हमें क्या निकालना है? बकरियों की संख्या। टोटल जानवर कितने थे? 40। तो इस 40 में से 30 निकाल दीजिए तो कितना आया है? 10। तो हमारे पास बकरियां आ गई हैं 10। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक पशुशाला में 48 सिर और 134 पैर हैं, यदि सभी जानवर गाय और मुर्गियां हैं तो गाय कितनी है? तो टोटल सिर कितने हैं? 48। जितने सिर होते हैं उतने ही जानवर होते हैं। तो टोटल जानवर 48 हैं। अब देखिए, गाय और मुर्गी में पैर किस में ज्यादा होते हैं? गाय में। कितने होते हैं? 4। एक गाय में 4 होते हैं तो 4 से गुणा करना है। ठीक है, अब इसको गुणा कर लीजिए तो 48 को 4 से गुणा करो, 152 आया। टोटल पेड़ 152 है, लेकिन परसेंट में कितना दे रखा है? टोटल पेड़ 134 है। तो 152 में 134 निकालो, ये कितने ज्यादा आ रहे हैं? तो ये आ गया आपका 58। ये 58 पेड़ किसके आ रहे हैं? तो आ रहे हैं मुर्गियों के टोटल पेड़ आए हैं। और एक मुर्गी में कितने पेड़ होते हैं? 2। तो 2 का भाग दीजिए तो कितना गया है? 29। तो ये आ गई है मुर्गियों की संख्या टोटल 29 है, लेकिन टोटल आपका जानवर कितने हैं? 48 है। तो इस 48 में ये 29 निकाल दीजिए तो 48 में 29 निकालेंगे तो 19 आ गया क्या? गाय की संख्या। ठीक है, तो गायों की संख्या है 19। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। एक मैदान में खरगोश और कबूतर हैं, कुल सिर
35 और कुल पैर 54 है। कबूतर कितने हैं? तो देखिए जितने सिर होते हैं उतने ही जानवर होते हैं, तो 35 जानवर टोटल हैं। अब खरगोश और कबूतर में किस में पैर ज्यादा होते हैं उससे आपको गुणा करना है इस 35 से, संख्या से। तो खरगोश में ज्यादा पैर होते हैं, और कितने पैर होते हैं खरगोश में? 4, तो 4 से गुणा कर लो। 35 को 4 से गुणा करिए तो कितना हो गया है? 140। 140 टोटल पैर आए हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में दे रखा है टोटल पैर तो 54 है। तो 140 में ये 54 निकालो तो कितने ज्यादा पैर आए हैं? तो ये आए आपके 46। ये किसके पैर आए हैं? ये है कबूतर के। कम पैर वाले जानवर के आते हैं टोटल पैर, ठीक है। और एक कबूतर में कितने पैर होते हैं? 2, तो 2 का भाग दीजिए तो कितना है? 23। तो 23 कबूतर आ गई हैं। टोटल जानवर कितने थे? 35। इस 35 में से 23 निकालिए, तो 35 में से 23 निकालेंगे तो आ गया है 12। यह आ गया है खरगोश की संख्या, सॉरी कबूतर की संख्या आ गई है। कितने आ गई है? ये कबूतर की संख्या, ठीक है, समझ में आ गया होगा। सॉरी कबूतर की नहीं, खरगोश की आई है। कबूतर की संख्या तो 23 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर, ठीक है। खरगोश की संख्या 12 है और कबूतर की संख्या 23, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, एक तालाब में बतखें और मेंढक हैं, कुल सिर 28 और कुल पैर 72 हैं, मेंढक कितने हैं? तो टोटल जानवर कितने हैं? 28। जितने सिर होते हैं उतने ही जानवर होते हैं, तो 28 टोटल जानवर हैं। इसको किससे गुणा करोगे? चलो, बत्तख और मेंढक में किस में पैर ज्यादा होते हैं? मेंढक में। कितने होते हैं एक मेंढक में? 4, तो उसको 4 से गुणा करना होता है। ज्यादा पैर वाले जानवर किस पैरों से गुणा करना होता है इसको, ठीक है। 28 को 4 से गुणा करो तो कितना हो गया? 112। टोटल 112 पैर आए हैं, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है? पैर 72। कितना ज्यादा आया? तो 112 में 72 निकाल लिए तो ये कितना ज्यादा आया है हमारे पास? 40। ये 40 पैर किसके आए हैं? ये हैं बतखों के टोटल पैर आए हैं। तो एक बतख में कितने पैर होते हैं? 2, तो इस 40 में 2 का भाग दीजिए ताकि बतखों की संख्या आ जाएगी। तो ये आ गई है बतखों की 20 आई है संख्या। टोटल जानवर कितने थे? 28। 28 में से 20 निकालिए तो 8 क्या आ गए हमारे पास? मेंढक आ गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक किसान के पास गाय और मुर्गियां हैं, कुल सिर्फ 50 और कुल पैर 140 हैं, गायों की संख्या कितनी है? देखिए टोटल सिर कितने हैं? 50। जितने सिर होते हैं उतने ही जानवर होते हैं, तो टोटल जानवर 50 हैं। इसको किससे गुणा करोगे? चलो, गाय और मुर्गी में सर्वाधिक पैरों की संख्या किसमें होती है? गाय में। और एक गाय में कितने पैर होते हैं? 4, तो इसको 4 से गुणा कर दीजिए। मतलब ज्यादा पैर वाले जानवर के पैरों से गुणा करना होता है। कितना आ गया है? 200। 200 पैर आई हैं, लेकिन क्वेश्चन में तो हमें दे रखा है 140 पैर हैं सभी के, तो ये ज्यादा कितना आया है? तो 200 में से 140 निकालिए, कितना ज्यादा आया है? पैर 60। ये 60 पैर किसके आए हैं टोटल? ये है मुर्गियों के टोटल पैर, ठीक है। तो एक मुर्गी में कितने पैर होते हैं? 2, तो 2 का भाग दीजिए तो कितना आ गया? 30। यह आ गया है मुर्गियों की संख्या। हमें किसकी संख्या निकालनी है? गायों की। तो टोटल जानवर 50 थे मुर्गी और गाय को मिला करके, जिसमें से 30 क्या है? मुर्गियां हैं। तो 50 में से 30 निकाल दो तो आ गई है गायों की संख्या 20। हमें क्या पूछा है? गायों की संख्या, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक पिंजरे में मुर्गियां और खरगोश हैं, कुल सिर 26 हैं और कुल पैर 68 हैं, खरगोश कितने हैं? तो देखिए जितने सिर होते हैं उतने ही जानवर होते हैं, तो टोटल 26 जानवर हैं। अब इसको किससे गुणा करोगे? चलो, मुर्गी और खरगोश में किसमें पैर ज्यादा पाए जाते हैं? खरगोश में पाए जाते हैं। और एक खरगोश में कितने पैर होते हैं? 4, तो इसको 4 से गुणा कर लो, ठीक है। चलो, 26 को 4 से गुणा करो तो 26 को 4 से गुणा करेंगे तो आ गया है 104, ठीक है। 104 टोटल पैर आए हैं, लेकिन हमें तो क्वेश्चन में दे रखा है 68 पैर हैं, तो ये ज्यादा कितने आए हैं? तो 104 में से 68 निकालो तो कितना आ गया है हमारे पास? तो ये हमारे पास आ गया है 36 आ गया है। ये 36 पैर किसके आए हैं टोटल? यही है मुर्गियों के टोटल 36 पैर आ गए हैं। और एक मुर्गी में कितने पैर होते हैं? 2, तो 2 का भाग दीजिए, कितना गया? 18। तो मुर्गियों की संख्या आ गई है 18, ठीक है। चलो, टोटल जानवर कितने थे? 26 है, जिसमें से मुर्गियां 18 हैं, तो 26 में से 18 घटाइए तो कितना गया? 8। 8 किसकी संख्या आ गई है? खरगोश की संख्या, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक तालाब के किनारे पर मेंढक और पक्षी हैं, कुल सिर 36 और कुल पैर 100 हैं, मेंढक कितने हैं? ठीक है। तो टोटल जानवर कितने हैं? 36। मतलब जितने सिर होते हैं उतने ही जानवर होते हैं, तो टोटल जानवर 36 हैं।
ठीक है। अब ज्यादा पेड़ किसमें है? मेंढक और पक्षी में किसमें ज्यादा पेड़ पाए जाते हैं? मेंढक में पाए जाते हैं। तो ज्यादा जो पेड़ पाए जाते हैं उसके पेड़ों से गुणा करना होता है संख्या से। और एक मेंढक में कितने पेड़ पाए जाते हैं? 4। तो 36 को 4 से गुणा करिए तो कितना हो गया? 144। ठीक है, 144 टोटल पेड़ आए हैं, लेकिन क्वेश्चन में तो हमें दे रखा है कि 100 ही पेड़ हैं। तो ये ज्यादा कितने आ रहे हैं? तो 144 में से 100 निकालिए, कितना आया है? ज्यादा 44। ये किसके पेड़ आए हैं? जो कम पेड़ वाले हैं उनके आए हैं। मतलब पक्षियों के टोटल पेड़ आ गए हैं। और एक पक्षी में कितने पेड़ होते हैं? 2। तो 2 का भाग दी जाती संख्या आ जाएगी पक्षियों की। तो 22 है पक्षी। पक्षियों की संख्या आ गई है 22 है। टोटल जानवर कितने थे? 36 है। तो इस 36 में से 22 निकाली ताकि मेंढक की संख्या आ जाएगी। तो कितना गया है? 14। तो 14 हमारे पास क्या गए हैं? मेंढक, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। तो ये होते हैं आज की क्लास के हमारे क्वेश्चन। लगातार इसी प्रकार बने रहिए हैं, हर एक क्वेश्चन के हम उधेड़ देंगे, अच्छे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप